हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी का प्रश्नवाली 14.3। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 14.1 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद 14.2 भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो मैथमेटिक्स क्लास 10th के प्ले लिस्ट में बना हुआ है। प्रयागता भी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित ब्रह्मवार्ता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मानसिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य और बहुलक ज्ञात करना है, जिसकी तुलना कीजिए। देखिए, और मानसिक खपत दिया हुआ है इकाइयों में और उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या करना है, जब हम लोग जो पढ़े थे 14.1 का माध्य, उस फार्मूला का यूज नहीं करना है, उसका यूज नहीं करना है। इसमें एक फार्मूला दिया हुआ है, उसका फार्मूला के अनुसार बनाया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। 14.1 की तरफ माध्य नहीं निकालिएगा। जब आपको तीनों मिले, क्या मिले? माध्य और बहुलक, तो 14.1 की तरफ नहीं बनाइएगा। अगर आपको माध्यक और माध्य मिले, माध्य और बहुलक मिले, तो आप 14.1 वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को इस 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले 14.1 और 14.2 कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, तो क्या था? माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करना था। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, संचयी ब्रह्मवार्ता। क्या लिखिएगा? संचयी ब्रह्मवार्ता। तो संचयी ब्रह्मवार्ता, और इसको चिन्ह खींच दीजिए। अब इसमें कुछ नहीं करना। संचयी ब्रह्मवार्ता में क्या कीजिएगा, यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। अब क्या करना है? 4 और 5 को जोड़ना है। 4 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। पहले 4 है तो 4 लिख देना है, और उसके बाद लिखना है 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। यह समझने के लिए दिया जा रहा है, ये नहीं लिखिएगा फिर भी चलेगा। उसके बाद अब क्या है? 13 है, 13 में 9 को जब जोड़िएगा, 13 में 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 13 9 ये दोनों को जोड़ना है, जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। फिर 22 में क्या कीजिएगा? 20 को जोड़िएगा। आप बनाइए तो इस तरह नहीं लिखिएगा, हम समझाने के लिए दे रहा है। क्या करना है? 20 में 22 जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 होगा। फिर 42 में कितना को जोड़ना है? 14 को जोड़िएगा। तो 4 2 क्या हो जाएगा? 6 5 4 1 कितना हो जाएगा? 5 56। 56 में फिर कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है। तो 8 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 64। 64 में फिर क्या जोड़ना है? 4, तो ये क्या हो जाएगा? 68। ये आपका 68 हो गया। तो ये जो नीचे आएगा वही आपका हो जाएगा n/2। अब n/2 क्या है? तो सबसे पहले हम लोग माध्यक निकालने के लिए फार्मूला की ज़रूरत होता है। तो फार्मूला हो जाएगा L + n/2। क्या हो जाएगा? n/2 माइनस CF बटे F गुने H गुने क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो हम लोग को चाहिए n/2, और क्या चाहिए? L चाहिए, और क्या चाहिए? F चाहिए, और CF चाहिए, और H चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक कौन है? तो सबसे बड़ा अंक देखिए 4 5 13 20 14 8 और 4 में सबसे बड़ा अंक आपको मिलेगा 20। तो F1 का मान यानी F का मान आपके पास हो गया 20। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। F बराबर 20। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो F के जस्ट जो इधर होगा वहीं आपका CF होता है। F के जस्ट इस साइड जो होगा, इस साइड, वहीं आपका CF होता है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। F बराबर 20, CF बराबर 22। अब चाहिए L। तो L जो F होता है उसके जस्ट जो इस साइड जो अंक होता है वहीं आपका L होता है। तो L बराबर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब कर रहा है n/2, तो जो लास्ट में अंक आएगा वहीं आपका n/2 होता है। तो n 68 बटे क्या हो जाएगा? 2। 68 बटे 2। अब इसको कटा भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो कटा दीजिए। देखिए 3 दूना 6, 4 दूना 8, 34
n/2 बराबर कितना हो गया 34 हो गया। अब देखिए h रह गया, तो इसमें देखा जाता है अंतराल, अंतराल कितना के अंतर है 65 85 85 105 कितना के अंतर दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो अंतर दिखाई देगा 20 का, कितना का दिखाई दे रहा है 20 का। 60 और 85 65 85 85 105 105 125 में 20 का अंतराल हो रहा है। तो h का मान हो गया आपका 20। अब इधर आइए फार्मूला की दुनिया में, तो l कह रहा है, तो l बराबर क्या होता है 125। l का मान कितना है हम लोग के पास 125 प्लस कर रहा है n/2, तो n का मान कितना है हम लोग के पास n/2। देखिए n/2 कितना आया है 34, तो यहाँ लिख दीजिएगा 34 माइनस CF कर रहा है, तो CF का मान यहाँ पे देखिए कितना आया है 22 आया है। तो CF बराबर क्या हो जाएगा 22 गुने आइए बटा में आइए तो f कर रहा है, तो f का मान हम लोग के पास कितना है 20 और यहाँ क्या कर रहा है h, तो h कितना आया है 20 आया है। अब देखिए 125 प्लस 34 में से जब 22 को घटाइएगा तो 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, अब बटा क्या हो गया 20 गुने में क्या है 20। अभी देखिए ये 20वां से ये 20 कट गया, कितना मरतबे 1 मरतबे, तो 125 प्लस 12 में 1 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो 125 और 12 कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना होता है 7, 2 आए कितना हो गया 3 और 1 के 1 137। आपका माध्यक का आंसर आया 137। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उसका बहुलक बनाते हैं, उसके बाद माध्य बनाते हैं। इसमें अब माध्य हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, तो अब माध्यक ज्ञात कर लिए हैं, अब ज्ञात किया जाएगा बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने क्या लिखेगा H। अगर फार्मूला ना याद हो तो 10 102 याद रखिएगा LH। अब हम लोग को चाहिए F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए, L चाहिए और H चाहिए। तो इसे इधर देखिएगा तो सबसे बड़ा अंक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा सबसे बड़ा अंक। तो इसमें देखिएगा तो सबसे बड़ा अंक 4 5 13 20 14 8 और 4 में सबसे बड़ा अंक क्या दिखाई दे रहा है आपको 20 दिखाई दे रहा होगा 20। तो F बराबर आपका हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा F बराबर 20। अब F के जस्ट जो ऊपर होता है वो हो जाता है क्या हो जाता है F0 और F के जस्ट नीचे होता है वो क्या हो जाता है F2। अब तीनों मिल गया हम लोग को पास, तो F0 बराबर 13 और F1 बराबर आपके पास आ गया 20 और F2 बराबर आ गया 14। फिर अब कह रहा है जो L और H, तो देखिए जो F1 होता है उसके इस साइड जो अंक होगा वहीं आपका L होगा। तो L बराबर क्या हो गया 125। अब चाहिए हम लोग के पास H चाहिए, तो H देखिएगा इसमें अंतराल कितना है 65 85 85 102 102 125 125 145, यानी कितना के अंतराल हो रहा है। तो देखिएगा तो उसमें सब में 20 के अंतराल दिखाई दे रहा है, तो आपका H के मान जो होगा वो 20 होगा। तो H बराबर क्या हो गया 20 हो गया। चलिए अब चलते हैं फार्मूला की दुनिया में। तो फार्मूला में कह रहा है L, तो L का मान हम लोग के पास कितना है 125, तो 125 प्लस कह रहा है F1, तो F1 देखिएगा तो F1 हम लोग के पास कितना है 20 है, माइनस कर रहा है F0 के मान कितना है हम लोग के पास, तो यहाँ 13 है तो 13 लिखिएगा और गुने फिर बटा में क्या है 2F1, तो 2 गुना है यहाँ छुपा रहता है तो गुना लिख दीजिए। कर रहा है F1, तो F1 के मान हम लोग के पास कितना है 20 है, तो 20 माइनस कर रहा है F0, तो F0 देखिए F0 का मान कितना आया है हम लोग के पास, F0 का मान 13 है, तो 13 माइनस F2 कर रहा है, तो F2 का मान कितना आया है यहाँ पे, तो 14, तो 14 लिखिए गुने कर रहा है H, तो H का मान कितना है हम लोग के पास H बराबर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है H बराबर 20। कैसे आया है तो आपको मालूम ही है। तो चलिए उसके बाद आगे बढ़िएगा, तो 125 प्लस 20 में से जब 20 में से 13 को घटाइएगा, 20 में से जब 13 घटेगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, तो यहाँ 7 लिखिएगा। अब देखिए 20 में 2 से गुना कीजिए, इसमें गुना करना, 20 दूना क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 40 माइनस इधर जाइए तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 1 1 कितना हो जाएगा 2 यानी 27 गुने क्या हो गया 20 है तो 20 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़िएगा तो 125 प्लस 7
बट्टे में क्या है 40 में से जब 27 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। बिल्कुल सही। 13 गुने क्या है 20 है 20, तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो 125 प्लस 13 में 20 से गुना 20 में किससे गुना कीजिएगा 7 से। 20 में 7 से गुना किया था कि 140 बट्टे क्या हो गया 13। तो फिर आगे बढ़िएगा तो 13 में 125 से जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा 13 में 125 नहीं 1700 नहीं 1625 होगा। क्या होगा 1625। 125 में 13 से गुना कीजिएगा तो 1625 प्लस क्या है 140 है तो 140 बट्टा में क्या है 13 है तो 13। अब देखिए इसको जोड़िएगा 5 और 0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 4 और 2 कितना हो गया 6 यार 6 में 1 कितना हो गया 7 और 1 यानी 1700 कितना 65 भागे 13। अब बटा कितना हो जाएगा दोनों को ऐड किया गया दोनों को जोड़ा गया तो 1765 भागे कितना आ गया 13। अब इसमें भागा दिया जाएगा 1765 भागे कितना दीजिएगा 13 तो आपका आएगा 135.76। बिल्कुल सब 92 यही आपका बहुलक का मान होगा। तो 3 माध्यक क्या लिखिएगा 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य क्या लिखेगा 2 माध्य 3 बहुलक प्लस 2 माध्य बहुलक आकार इसमें नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है हम लोग के पास माध्यक लिखा जाएगा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा माध्यक 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब देखिए यहाँ क्या करना है हम लोग के पास माध्यक पहले ज्ञात कर लिए हैं उसके बाद बहुलक भी आ गया है। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है माध्य ज्ञात करना है। तो 3 जब माध्य ज्ञात करना है तो इसको क्या कीजिएगा बाहर कीजिएगा तो 2 माध्य बराबर 3 गुने 3 बहुलक माध्यक 3 क्या लिखिएगा माध्यक माइनस क्या लिखिएगा बहुलक बहु के लक। अब देखिए 2 माध्यक तो हम लोग के पास नहीं है तो 2 माध्यक लिखिए 3। अब देखिए क्या 2 माध्यक नहीं है तो नहीं लिखिए। अब 3 माध्यक हम लोग ज्ञात किए थे इससे पहले। तो माध्यक क्या आया था देखिएगा तो उस माध्यक 137 आया था। क्या आया था 137 तो लिखिएगा 137 माइनस अभी हम लोग बहुलक ज्ञात किए थे तो बहुलक क्या आया था 135.76 क्या आया था 135.76। तो 2 माध्य ये है बराबर क्या हो जाएगा 2 माध्य है बराबर देखिए इसमें 3 में 137 से गुना किया जाएगा। जिस तरह हम चिन्ह खींचते हैं आप लोग नहीं खींचेगा उस समझाने के लिए खींचा जाता है जी इसमें गुना हो रहा है। तो 7 में 3 से गुना कीजिएगा 7 3 का 21 हाथ में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा फिर 3 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 के 1 हाथ में फिर क्या हो जाएगा 1 तो फिर 3 में 1 से गुना करोगे 3 आई कितना हो जाएगा 4 यानी 411 माइनस कीजिएगा 135.76। अब तो इतना आता ही होगा 2 माध्य बराबर 100 इसमें माइनस कीजिएगा 411 में 135.76 तो अंकित क्या होगा 411 में 137.76 से जब माइनस कीजिएगा घटाव तो आता ही होगा ना। घटाव कितना होगा घटाव बोलिए ना कि 137 दो या देखिए 411 माइनस 135.76 में माइनस करना है घटाना है। तो जब घटाइएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 275.24 क्या आ जाएगा 275.24 तो 2 माध्य बराबर क्या होगा 275.24 भागे क्या हो जाएगा 2 जब यहाँ 2 निकल जाएगा तो 2 माध्य है बराबर। अभी देखिए दशमलव में तो इसको नहीं कटाया जाएगा लेकिन 2 से जब भागा दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 137.62 क्या आ जाएगा 137.62।